हेलो बच्चों। हम कबीरदास जी के दोहे हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज आपने प्रारंभ के 5 दोहों का अर्थ जाना। आज शेष दोहों का अर्थ जानेंगे। आइए दोहा पढ़ते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो निंदक नियरे राखिए, यहाँ पर कबीरदास जी जो विषय उनका दोहे का यहाँ पर है वो है कि हमें अपनी बुराई करने वालों को हमें अपने पास रखना चाहिए। अपने हृदय की निर्मलता हमारी कैसे हो, ये यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि हम कैसे अपने हृदय को निर्मल रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। तो निंदक नियरे, निंदक माने जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं। नियरे मतलब पास, राखिए मतलब रखो, आंगन कुटी छवाए। आंगन में जिस प्रकार अगर आंगन है हमारा, आंगन में हम किसी कुटी मतलब होता है जो छोटी कुटिया होती है, छवाए मतलब उसको छवाना, रखना, बनाना। तो आंगन में जैसे कुटी छवा दें हम कोई, या कुटिया बना लें, उस तरह से हम अपने निंदक को, अपनी बुराई, हमारी बुराई करने वाले जो लोग हैं, हमारी निंदा करने वाले जो लोग हैं, उन्हें हमें अपने आसपास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब यहाँ पर बिनु माने बिना, पानी साबुन के बिना। पानी और साबुन अपने शरीर को साफ करने के लिए, अपने और स्वच्छ रखने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं, हम स्नान करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। तो अपने शरीर की स्वच्छता के लिए तो हम पानी और साबुन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो निंदक हैं, जो हमारी निंदा करने वाले लोग हैं, हमारी बुराई करने वाले लोग हैं, वो कैसे होते हैं? वो हमारी बुराई करते हैं, हमारे अनजाने में वो बुराई करते हैं। वो जब हम सुनते हैं तो वो हम क्या करते हैं, वो उसको हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। वो हमें मौका देते हैं कि हम अपने आप में परिवर्तन लाएं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं, अपने आप को सुधारें। तो इसी को कह रहे हैं कि लोगों की बुराई सुन के हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, अनजाने में हमारी भलाई ही करते हैं, हमारे मन को स्वच्छ ही करते हैं। और जहाँ हमारे मन को स्वच्छ करने के लिए, जैसे हम शरीर को पानी और साबुन से साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, तो हमारे मन को ये निंदक बिना साबुन और बिना पानी के ही स्वच्छ कर जाते हैं, निर्मल कर जाते हैं। आगे देखिए, निर्मल करे सुभाए। निर्मल माने स्वच्छ करना, निर्मल माने एकदम साफ सुथरा कर देना, स्वच्छ कर देना। करे सुभाए, हमारे स्वभाव को निर्मल कर देते हैं, हमारे मन को साफ कर देते हैं। मतलब जो हमारे में कमी होती है, हम उनकी बुराई सुनकर उसे दूर करते हैं, हमारी बुराई वो करते हैं। तो इससे हमें ये होता है, हम इसके लिए हम प्रोत्साहित होते हैं कि हम अपने आप को और अच्छा करें। तो सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसा करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हाँ, जो हम लोग तो बुराई सुनकर एक दूसरे से लड़ने लगेंगे कि तुमने मुझसे ऐसे क्यों कहा, उस मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी इसी चीज को कह रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए। जो आपकी बुराई करने वाले हैं उनसे लड़िए नहीं, उनको दूर नहीं भगाइए, उनको बल्कि आने दीजिए, उनको अपने पास ही रखिए, आसपास ही रखिए। जैसे कि आंगन है, बड़ा सा आंगन, आंगन जो घर का होता है, वहां पर जैसे कि कोई कुटिया हम बना लें और आंगन में वो कुटिया हमेशा रहे, तो उसी तरह से हम अपनी बुराई करने वालों को अपने आसपास हमें रखना चाहिए हमेशा, ताकि हम वो क्या कार्य करेंगे, वो बिना साबुन और पानी के हमारे मन को, हमारे स्वभाव को निर्मल कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने निंदा करने वालों को, बुराई करने वालों को अपने पास रखना चाहिए। इसके बाद का दोहा है, दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपनों याद न आवई जाको आदि न अंत। अब दोस्त, यहाँ पर कबीरदास जी ने दूसरे की बुराई जो देखते हैं उनके बारे में कहा है कि वो लोग कैसे होते हैं जो दूसरे की बुराई देखते हैं। तो दोष पराया देखकर, दोष मतलब कमियां, दूसरों की कमियां, पराया मतलब दूसरों की, देख कर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों की जो है कमियां और बुराइयां देख करके चले हसंत हसंत, क्या करते हैं, वो हंस लेते हैं, उनका उनका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हंसते वो जाते हैं। देख कर चले हसंत हसंत मतलब दूसरे की बुराई देख करके, दूसरे की कमी देख करके, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। अपनों याद न आवई मतलब अपनों, अपने बारे में, अपनों याद का मतलब यहाँ पर है कि अपने विषय में। अपनों याद न आवई, आवई मतलब नहीं आई, न आवई मतलब नहीं आई, जाको आदि न अंत
तो अपने बारे में, अपने हृदय में, अपने मन में वो कभी नहीं झांकते, अपने गिरबान में कभी नहीं झांकते कि जाको आदि ना अंत, जिसका कोई ना आदि है ना अंत है, ना कोई प्रारंभ है और ना उसका कोई समाप्ति है उसकी। ये इतनी बुराइयां खुद के अंदर होती हैं व्यक्ति के, और वो दूसरों की बुराई देखता है। अब इसका इन दोनों पंक्तियों का, इस दोहे का क्या अर्थ हो गया? कहने का तात्पर्य है कि हमें दूसरों की कमियों को, बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, उसके पहले हमें अपनी गिरबान में भी झांकना चाहिए कि हम खुद कैसे हैं, हमारे अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो ऐसे लोग जो दूसरों की बुराइयों को, कमियों को देखते हैं, उनके बारे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्हें पहले अपने हृदय में, अपने मन में झांकना चाहिए कि उनके अंदर भी इतनी बुराइयां हैं जिसका कोई आदि अंत नहीं है। इसके बाद का दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अब यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि गुणों का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अब यहाँ पर जो साधु हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनके बारे में हमें ये कभी नहीं, यहाँ पर इन्होंने जात पात के बारे में भी कहा कि जात पात को नहीं मानना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के गुणों को स्वीकार करना चाहिए। तो उस पे ये बात यहाँ पर ज्ञान के आधार पर उन्हें देखना चाहिए। तो जाति न पूछो साधु की, तो जो साधु व्यक्ति है, साधु का अर्थ यहाँ पर वो नहीं है जो गेरुआ पहन के आपके सामने आ गया। साधु का मतलब हो गया यहाँ पर जो ज्ञानी पुरुष है, जिसके पास ज्ञान है, गुण है, तो उससे आप क्या करिए, उससे आप ज्ञान लीजिए, उसके गुणों को अपनाइए। उसकी जाति मत पूछिए कि वो किस जात का, किस संप्रदाय का है, किस धर्म का है, बल्कि उससे आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। जाति न पूछो साधु की, ज्ञानी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उससे हमें उसके गुणों को आत्मसात करना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अब यहाँ पर तलवार, जब हमको कोई व्यक्ति जब हम तलवार खरीदने जाएंगे तो हम तलवार की धार देखेंगे, ना कि ये हम देखते हैं कि तलवार की म्यान कैसी है। म्यान का मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है, जो उसका कवर होता है, जो म्यान जिसमें रखी जाती है उसको कहते हैं, अरे तलवार जिसमें रखी जाती है उसको म्यान कहते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि म्यान कैसी है, उसके अंदर रखी हुई तलवार का मोल होता है, न कि म्यान का। तो म्यान क्या हो गया, उसकी ऊपरी दिखावा है, उसकी जात है, उसका धर्म है, उसका संप्रदाय है, जबकि उसका कोई महत्व नहीं होता। उसके अंदर रखी हुई तलवार जो है, उसकी धार कैसी है, ये हम देखते हैं उसको खरीदते समय। यहाँ तलवार की धार क्या हो गई? तलवार की धार व्यक्ति का गुण हो गया। इसका अर्थ हो गया, कहने का तात्पर्य है कि हमें व्यक्ति को उसकी जात पात से, उसके संप्रदाय या धर्म से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके गुणों से आंकना चाहिए और उससे हमें सीख लेनी चाहिए। जैसे हम तलवार की धार देखकर उसका मोल करते हैं, ना कि उसका म्यान देख करके। इसके बाद का दोहा है, माला फेर जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, इस दोहे में यहाँ पर मन की शुद्धता, व्यक्ति के मन की शुद्धता पर यहाँ पर बल दिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन की जो निर्मलता है वो कैसे आएगी हमारे भीतर, क्या कैसे आएगी? माला फेरत जुग भया। माला फेरत, बहुत लोग माला जो जाप करते हैं हाथों में लेकर, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। फिरा मतलब बदला नहीं, ना मन का फेर, जो मन का फेर है, जो मन के अंदर बातें चल रही हैं, जो मन की जो अशुद्धता है वो नहीं बदली। और माला फेरत जुग भया, माला फेरत मतलब हमें जाप करते हुए, ईश्वर का नाम लेते, जप करते युग भया, कई युग बीत गए, उसको हम अभ्यास में ले आए। हर जन्म में हम वही करते हैं कि जन्म लिया, माला फेरा, लेकिन तब भी हमारा मन नहीं बदला और हम माला फेरते ही रह जाते हैं। तो फिरा ना मन का फेर, लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ। कर का मन का डार दे, मन का फेर मतलब कर माने हाथ, हाथ में जो माला लेकर, कर मतलब हाथ का, मन का, जो कर में लेकर, मन का मतलब मोतियों की माला, मन का। यहाँ देखिए, मन का डार दे मतलब छोड़ दो, जो हाथ में जो माला लेकर तुम जाप कर रहे हो उसको छोड़ दो। मन का, मन मतलब जो हमारा हृदय है उसका, मन का फेर, जो मन हृदय का मन का है, मन का में मोती, जो हृदय रूपी जो मन का है उसको तुम फेरो, मतलब हर श्वासादि माला
कहते हैं ना श्वासों की माला होती है, जो स्पंदन होता है हमारे हृदय में, जो धड़कन होती है, वो भी, उसको भी जो आध्यात्मिक जो संत हैं जो, वो उसको भी कहते हैं श्वासादि माला कहते हैं उसको, कि सांसों की माला है वो। तो हमें सांसों की माला के साथ राम का जाप करना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें हर सांस के साथ हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, तब हमारा मन शुद्ध होगा। ना कि जो हाथ में जो हम मन का माला लेकर जो जाप करते हैं उससे हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन उससे कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। कहना ये चाहते हैं लोग, नाम लेते हैं, जाप करते हैं माला से, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिलती, उनका हृदय पवित्र नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने जो मन में जो हमारी मन रूपी जो धड़कन रूपी जो मोती हैं, जो सांसों रूपी जो मोती हैं, जो उनका हमें जाप करना चाहिए, मतलब सांसों की माला का हमें जाप करना चाहिए, जिससे हमारे हृदय को शांति मिलेगी और ईश्वर के हम नजदीक जा सकेंगे, ईश्वर के प्रेम को समझ सकेंगे। कबीरदास जी निर्गुण उसके निर्गुण हैं और निर्गुण ईश्वर को मानने वाले हैं, इसलिए वो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। और यहाँ थोड़ा सा यहाँ आध्यात्मिक पुट भी है। इसके बाद का है दोहा, सोना सज्जन साधु जन, टूट जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धका दरार। तो अब यहाँ पर सोना सज्जन साधुजन, सोना सज्जन और सोना मतलब जो आप जानते हैं सोना जिस गहने बनते हैं, धातु है सोना, एक पीली धातु जिससे गहने बनते हैं। सज्जन जो सज्जन पुरुष हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। साधुजन, साधुजन भी यहाँ पर जो साधुजन है वहाँ, यहाँ पर साधुजन का तात्पर्य भी है अच्छे पुरुष, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनसे। टूट जुरे 100 बार, अगर सोने का गहना अगर टूट जाता है तो उसको हम जोड़ सकते हैं, सोने का कोई भी चीज़ है, धातु का कोई भी चीज़ है, तो उसको हम टूट जाने पर जोड़ सकते हैं। सज्जन व्यक्ति और जो साधु व्यक्ति, साधु मतलब सीधा, सज्जन मतलब भी यहाँ साधु व्यक्ति से ही अर्थ है। तो सज्जन और साधु लोग जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनको यहाँ का साधुजन, वैज्ञानिक पुरुष, सज्जन, अच्छे लोग जो होते हैं वो, ये तीनों लोग कैसे होते हैं, टूटने पर 100 बार भी टूट जाए तो वो जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर धातु का उदाहरण दिया गया, और यहाँ व्यक्तियों में जैसे जो अच्छे लोग हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनको अगर कोई दुख हो जाता है या कोई कष्ट होता है तो उनको वो दुखी होते हैं, लेकिन फिर वो सामान्य हो जाते हैं और अपना जीवन जीते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं। जो उनका मन टूट जाता है, दुखी हो जाता है, तो वो फिर से सामान्य हो जाते हैं और फिर से अपना कार्य करने लगते हैं। लेकिन दुर्जन कुंभ कुमार के, लेकिन जो दुर्जन का अर्थ जो विचारों के अच्छे लोग नहीं है, व्यक्ति नहीं है, जो दुर्जन है, कुंभ कुम्हार के। अब वो कैसे होते हैं, कुंभ माने घड़ा, कुम्हार माने जो घड़े को जो बनाते हैं, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो कुम्हार। तो कुम्हार के उस घड़े के समान होते हैं, उस कच्चे घड़े की तरह होते हैं, जिसको एक धक्का दरार, जिसको एक हल्का सा एक धक्का लग जाए, ठेस लग जाए, तो उसमें दरार पड़ जाती है या फिर वो टूटकर बिखर जाते हैं। तो कैसे लोग, जो दुर्जन लोग हैं। अब इसका पूरा अर्थ ये हो गया, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, साधु और सज्जन होते हैं, ऐसे व्यक्ति 100 बार भी निराश होने पर, दुखी होने पर संभल जाते हैं और अपना जीवन जीते हैं। लेकिन जो दुर्जन होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, उनको अगर हल्की सी भी ठेस लग जाती है तो वो अपने अहंकार के कारण संभल नहीं पाते और वो बिखर जाते हैं। फिर वो दोबारा उस तरीके से अपना जीवन नहीं जीते और वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो जैसे कि कच्चा जो कुम्हार का जो घड़ा होता है, कच्चा घड़ा, अगर उसको आप घड़े को आप थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, गिरा दीजिए, तो वो तुरंत टूट के बिखर जाता है। जैसे वैसे ही बुरे और दुर्जन पुरुष, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उनका यही हश्र होता है कि किसी भी दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, किसी भी दुख को उनके बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है अपने अहंकार के कारण। लेकिन इसके विपरीत जो सोना जैसी धातु, जिसके गहने बनते हैं, वो आप गहना अगर टूट जाता है तो उसको फिर से जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो कोई भी विपदा आती है, कोई भी दुख आता है तो वो संभल जाते हैं। और अंतिम दोहा है, तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तर होए, कबहु उड़ आँखन परे, पीर घनेरी होए।
इस दोहे में कबीरदास जी जो है वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पर सभी प्राणियों को वो समान रूप से देखने के लिए कह रहे हैं। किसी को भी छोटा समझकर उसका जो है अपमान नहीं करना चाहिए। इस बात को इसमें उन्होंने बताया है कि छोटी से छोटी वस्तु या व्यक्ति इस संसार में सभी का अपना महत्व होता है। इस बात को यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि तिनका कबहू न निंदिए, मतलब तिनका, छोटा सा तिनका होता है, उसका भी आप कभी अपमान मत करिए, कभी भी कबहू न निंदिए, कभी उसका अपमान मत करिए। कबहू मतलब कभी नहीं, न निंदिए मतलब उसकी निंदा मत करिए, उसको आप तुच्छ मत समझिए। जो पायन तर होए, पायन मतलब पैर, तर मने नीचे, होए मने होता है। तो जो पैरों के नीचे, आप जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे बहुत सारे तिनके दबे होते हैं, जो हमेशा हमारे पैरों के नीचे दबा है, तो उसको हम क्या समझ रहे हैं, उसको हम तुच्छ समझ रहे हैं। तो कभी भी उसको भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। यहाँ कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि जो हमेशा पैरों के नीचे जो तिनका रहता है उसको भी हमें कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कबहुक उड़ आँखिन परे, कबहुक कभी भी कह रहे हैं, कबहुक यहाँ पर कबहुक मतलब हो गया कभी भी, उड़ी उड़ करके, आँखिन परे, आँखिन मतलब आंखों में, परे मतलब पड़ जाता है। पीर घनेरी होए, पीर माने कष्ट दुख, घनेरी माने बहुत ज्यादा, होए माने होती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य हो गया कि कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि छोटा सा तिनका जो हमारे पैरों के तले रहता है हमेशा, वो भी उड़ करके जब कभी हमारी आंखों में पड़ जाता है तो हमें असहनीय पीड़ा होती है, हम अपनी आंखों को मलते रह जाते हैं और बहुत कष्ट हमें होता है, हमारी आंखों में बहुत दर्द होता है। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं कि छोटी से छोटी चीज को भी, ये तो एक बात है कहने का, एक उदाहरण इन्होंने यहाँ तिनके का दिया। तिनके के उदाहरण के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में, समाज में, हमारे आसपास कभी भी हमें किसी छोटी से छोटी वस्तु या व्यक्ति, किसी को भी हमें अपमानित नहीं करना चाहिए, ना उसे हमें कमतर समझना चाहिए, ना तुच्छ समझना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सभी व्यक्तियों को उसका यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हर चीज का इस संसार में महत्व है। और इन्होंने छोटी सी, सबसे छोटी सी चीज होती है तिनका, तिनके का उदाहरण देते हुए इस बात को बहुत अच्छी तरह से यहाँ स्पष्ट भी किया है कि किस प्रकार से तिनका अगर उड़ के आंखों में चला जाए तो कितनी असहनीय पीड़ा होती है। तो बच्चों, ये था दोहों का भावार्थ, उसका अर्थ। और इन दोहों में कबीरदास जी ने अधिकतर यहाँ पर तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। और ये जो है इसका छंद जो है दोहा है, जैसा कि स्पष्ट भी है कबीर के दोहे, तो ये दोहा ही है, इसका छंद दोहे के रूप में लिखा गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भाषा है वो अलग अलग कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो कबीरदास जी की भाषा कैसी हो गई, यहाँ पंचमेल खिचड़ी की भाषा यहाँ हो गई है। जैसे हसंत, हसंत का प्रयोग किया है, यहाँ कुटुम्ब का भी प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ साईं का प्रयोग किया है। तो ये सारे शब्द जो हैं, ये सभी शब्द, और इसके बाद आपका जो यहाँ तद्भव शब्द है बहुत सारे, आवई है, यहाँ सांच है, हृदय है, ये सब तत्सम शब्द हैं। तो ये सारे कई प्रकार के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा भी यहाँ पर भी सदुपरी भाषा का प्रयोग किया है, आम भाषा का, जो जनजीवन को जो यहाँ पर जो समाज में लोगों को समझ में आ जाए, तो बहुत ही साधारण भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इन दोनों को समझने में हमें आसानी होती है, पर लेकिन इसके पीछे का जो अर्थ है उसे हमें समझना है कि जो इसके पीछे वो का कहने का क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, ये आपका पाठ था कबीर के दोहे। थैंक यू बच्चों।